जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित शिखर आईएएस अकेडमी गाजियाबाद से। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में कि नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाने के ऊपर मैं हमेशा स्टूडेंट से एक बात कहता हूँ कि आप आईएएस पीसीएस जब बनने जा रहे हैं तो ग्रेजुएट तो होंगे ही कम से कम, या 12th के बाद तैयारी शुरू कर दी होगी। चलिए 12th तो पास है ही है, तो अब तक क्या किया? अब तक पढ़ाई कैसे की? नोट्स नहीं बनाए क्या? अगर नोट्स नहीं बनाए तो पास कैसे हो गए? बिना नोट्स के अगर आप पास हो गए इसका मतलब गाइड बुक से पास हो गए, या तो आपका बोर्ड ही भगवान की दया से ऐसा था कि जिस बोर्ड में केवल गाइड बुक से पढ़ के आप पास हो जाते हैं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें गाइड बुक्स पढ़ के आप पास हो गए। तो भाई मामला बहुत गड़बड़ है। अगर आप बिना नोट्स बनाए अब तक पास होते हुए आए हैं तो आईएएस में तो बनाने पड़ेंगे। ये बात अलग है, शिखर एकेडमी में आप पढ़ते हैं तो मैं वादा करता हूँ कि आपको कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। 2-4 नोट्स लेने पड़ेंगे। लेने का मतलब होता है कि न्यूज़पेपर में से कुछ नोट कर लेना, इस तरह की चीज़ें। लेकिन सब्जेक्ट से कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। मैं बनवाता हूँ, क्लास में बनवाता हूँ, वही फाइनल होते हैं। लेकिन आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं तो आप डेफिनेटली नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाए बिना सिविल सर्विसेज में गुजारा नहीं है। अब कैसे बनाए जाते हैं आपको अब तक ग्रेजुएशन में किसी ने नहीं बताया, आपने पूछा नहीं, 12th तक किसी से नहीं पूछा आपने, किसी ने नहीं बताया। इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट बहरहाल वीडियो इस बारे में तो मुझे इसका निर्वाह तो करना ही पड़ेगा। इस चीज़ को तो बताना ही पड़ेगा। शायद अब चेत जाएं, जब जागें तब सवेरा। तो अगर जब जागें तब सवेरा होता है तो मान लीजिए हम ये मान लें कि अभी से आप अगर बनाना शुरू करते हैं। देखिए, अगर अभी से बनाएंगे फुल सिलेबस करने में आपको एक साल 1.25 साल लगेगा। मैं इसीलिए 15 मंथ का कोर्स देता हूँ। 1-1.25 साल लगेगा अगर आप 9 घंटे रोज पढ़ेंगे कम से कम, देन इट इज़ रिक्वायर्ड। तो आपको नोट्स तो बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाएं? किताब खोलिए, सिलेबस देखिए, पहले बुक्स खरीदिए। इसके बाद जो है उसमें ये देखिए कि जो सिलेबस में टॉपिक्स हैं उनको टिक कर लीजिए, जो टॉपिक सिलेबस में नहीं है उनको क्रॉस कर दीजिए, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं। फिलहाल शुरू में ऐसे ही करिए, बाद में हो सकता है वो भी काम आए। लेकिन जो डायरेक्टली सिलेबस में सीधे सीधे दिया हुआ है, कुछ सिलेबस बड़ा वेग होता है। जैसे कि जनरल स्टडीज़ में सिलेबस बहुत वाइड होता है, मतलब उसमें लिखा है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया या इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी लिखने का मतलब कहाँ ढूंढोगे? सभी कुछ इंडियन इकोनॉमी है, बहुत कुछ है, क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो नेचुरली बुक पर ट्रस्ट करिए। मिश्रा एंड पुरी की जैसे बुक है, वेल एस्टेब्लिश्ड बुक है। मैं टेक्स्ट बुक ही सजेस्ट करता हूँ, गाइड बुक सजेस्ट नहीं करता। कभी कभार मैं कह देता हूँ तो उन लोगों के लिए जो अपने को थोड़ा बहलाना चाहते हैं कि शायद तैयारी करने का ढोंग भी करना चाहते हैं कभी कभी, तो फिर ठीक है, नहीं मान रहे हो तो भाई लो चलो ये वाली तैयारी कर लो। असलियत तो टेक्स्ट बुक से तैयार होगी। उमा कपिला की बुक्स हैं, जो है वो क्या नाम है, रमेश करके कुछ नाम है, रमेश सिंह शायद, तो वो हैं। लेकिन टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो जैसे मैंने मिश्रा एंड पुरी बताई, या दत्ता सुंदरम है, उमा कपिला है, इस तरह की बुक्स हैं। लाल एंड लाल की बुक है, डेफिनेटली गाइड बुक ही है। टेक्स्ट बुक से एक अलग ज्ञान मिलता है। टेक्स्ट बुक से अगर आप नोट्स बनाएंगे चाहे 1 साल एक्स्ट्रा लगे, लेकिन फाइनली बहुत अच्छे ढंग से सेलेक्ट होंगे, बहुत बढ़िया तरीके से सेलेक्ट होंगे। और गाइड बुक से हो सकता है वैसे भी 2 की जगह 3 साल लग जाए और कोई सेलेक्ट भी ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए कि टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक से नोट्स बनाने शुरू करिए। एक चैप्टर से स्टार्ट करिए। अगर लिखा है इंडियन इकोनॉमी तो इंडियन इकोनॉमी में अगर 30 चैप्टर्स हैं, 30 चैप्टर्स के नोट्स बनाने पड़ेंगे। नोट्स बनाने में ये ध्यान रखिए कम से कम कि आप टोटल जितने पेजेस बुक्स में हैं, बड़े वाले पेजेस जो होते हैं, उस साइज़ की बुक्स में आपको शॉर्टेस्ट करना है। कोई फार्मूला नहीं होता कि कितने % बनाना है, कि 20% लिख लें कि 30% लिख लें, कोई फार्मूला नहीं। जो इम्पोर्टेंट है, जो आप नहीं जानते, यानी जो परीक्षा में आता है, एग्ज़ाम में आता है, और जो आपको याद नहीं रह सकता है, वो ज़रूर लिखिए नोट्स में। जो आपको याद ही नहीं रह सकता उसकी ज़रूरत नहीं है। पहले कोशिश करिए कि वो आपके काम का है कि नहीं, तब बाद में नोट करिए। टेबल्स, चार्ट्स, ग्राफ नहीं बनाने, मैं पहले बता चुका हूँ, उनको नोट्स में नहीं बनाया जाता। उनका एनालिसिस लिखा जाता है खाली। अगर बहुत लंबी चौड़ी टेबल है जनगणना की, सेंसस की, तो ये लिखना होता है कि पिछले साल से परसेंटेज राइज किस में ज़्यादा है, किस में कम है, कौन से फील्ड में हम तरक्की कर रहे हैं, किस में नहीं कर रहे हैं, वगैरह इस तरह लिखा जाता है। एनालाइज करिए। ये एनालिसिस आपको नेट पे जो एस्टेब्लिश्ड न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू है जैसे, इस सब में, इसमें एनालिसिस अच्छी मिलेगी। जो हिंदी में बहुत अच्छा मैटर है, हिंदी में समसामयिकी वगैरह, इसमें सब में एनालिसिस बड़ा अच्छा आता है। करंट अफेयर्स की बात, बहुत सारी बुक्स नेट पर हैं, उन बुक्स में देखिए। मैं नहीं बताऊंगा कौन सी हैं, आपको खुद ढूंढना है। उनको आप ढूंढिए और उसमें से आप सर्च करके और लिखिए, नोट्स बनाइए। सब्जेक्ट की बुक्स खरीदिए। सोशलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में BL फड़िया की टेक्स्ट बुक है एक तरह की, दोनों 2 वॉल्यूम में,
और हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। एम लक्ष्मीकांत हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है। मोहित भट्टाचार्य हैं, रूम की बसु हैं, अवस्थी एंड महेश्वरी हैं, अवस्थी एंड अवस्थी हैं, और शुभ्रा सक्सेना की बुक है पब्लिक एड में, ये केवल इंग्लिश में है। तो इन बुक्स को लीजिए, नोट्स बनाइए। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको पूरा जर्नल खरीदेंगे समझ में नहीं आएगा, खास उस पर जर्नल पर बुक्स निकली हैं, न्यू विशाल पब्लिकेशन की और कुछ पब्लिकेशंस हैं, उन पब्लिकेशंस ने बुक्स निकाली हैं। बाजार में जाइए, तलाशिए, उससे पूछिए कि IGPA की बुक्स चाहिए मुझे, वो दिखाएगा। रिस्क लेना पड़ेगा, आप खरीदेंगे, हो सकता है पैसे बर्बाद चले जाएं, उसमें कुछ भी समझ में ना आए या कुछ भी आपके काम का ना हो, लेकिन लेना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही किया बराबर। सोशियोलॉजी में आप लेते हैं, अब इंग्लिश में कुछ लोग हार्टन एंड हंट सोशियोलॉजी में प्रेफर करते हैं, मैं उसे प्रेफर नहीं करता। पब्लिक एड में भी बहुत से लोग इंग्लिश राइटर्स की, अमेरिकन राइटर्स की बुक प्रेफर करते हैं, मैं नहीं करता। राय मेरी है, मानना ना मानना आपके हाथ में। आपको लाभ होता है कि नहीं, आप पे डिपेंड करता है। मेरा डिस्क्लेमर है कि मेरे बताने से किसी को अगर कोई पास नहीं होता तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं, मैं कैसे कह दूंगा। केवल मेरे बताने से थोड़ी आप पास हो जाओगे, पढ़ने से पास होगे। इसलिए ये डिस्क्लेमर हर एक वीडियो में होता है कि मैं जो बता रहा हूँ, मैं अनुभव से बता रहा हूँ, मानोगे। अगर लाभ होता है बहुत अच्छी बात, नहीं होता मैं जिम्मेदार नहीं हूँ किसी भी प्रकार से। तो अगर आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फॉरेन राइटर्स की बुक्स लेते हैं तमाम, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको भारतीय प्रशासन के संदर्भ में पढ़ना है। यू हैव टू स्टडी इन कॉन्टेक्स्ट विद इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सो दैट स्टडी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। इंडिया में बहुत अच्छे अच्छे राइटर्स हैं। तो सोशियोलॉजी में अगर आप बुक्स लेते हैं तो दोषी एंड जैन की बुक्स बहुत अच्छी हैं, और एक SS पांडे की बुक बहुत अच्छी है, अकॉर्डिंग टू UPSC सिलेबस से, बट केवल हिंदी में है शायद, वो इंग्लिश मैंने नहीं देखी अभी तक। तो बहुत सारी किताबें हैं, आप ढूंढिए। तो बुक सेलर के पास जाइए, वो आपको 20 किताबें दिखाएगा, देखिए, उनमें छांटिए, कुछ किताबें परचेज करिए, और आपको बहुत सारी बुक्स परचेज करनी पड़ेंगी। मेरी लिस्ट में बहुत सारी किताबें हैं। अपने स्टूडेंट्स को मैं इनकी फोटोकॉपी वगैरह फ्री देता हूँ टोटली, या स्कैन कॉपी जो भी होती है टोटली फ्री देता हूँ, लेकिन आपको तो खरीदनी पड़ेगी। जो आप यहाँ पढ़ते हैं जो लोग, उनको फ्री मिलती हैं, तो आप उनको सबको खरीदिए और उनको खरीद के नोट्स बनाइए। प्रॉब्लम जो आपके सामने आती है नोट्स बनाने की, तो इसलिए कि आप पढ़ना नहीं चाहते। पहले आप पढ़िए, थॉरोली पढ़िए। रीडिंग स्किल के ऊपर आप नेट सर्च करते रहते हैं। रीडिंग स्किल हो, चाहे नोट्स बनाना हो, चाहे IAS की तैयारी हो, मान्यवर, तभी तो काम आएगा जब आपका मन लगेगा। अगर आपको मन ही नहीं लग रहा तो आपको कोई दुनिया का IAS हो, कोई भी हो, आपको कुछ भी गाइड नहीं कर सकता। मन लगाओ, पहले मन लगाओगे नोट्स बनाना आ जाएगा, मन लगाओ तो किताबें खरीदना आ जाएगा, मन लगाओगे तो हाउ टू रीड भी आ जाएगा। जब और कहीं मन लगा ही नहीं है तो फिर मन तो एक ही जगह लगा हुआ है। जब एक ही जगह मन लगा हुआ है तो उसमें पूरी तरह रम जाओ। जब आपको पढ़ना है तो फिर रीडिंग स्किल किस चीज़, चिड़िया का नाम है कि हाउ टू रीड। भाई ये भी कोई हाउ टू होता है कि आप लोग कई बार पूछते हैं हाउ टू रीड बुक्स। भाई ये हाउ टू रीड क्या होता है? भगवान ने आंखें दी हैं, पढ़ो। हाउ टू रीड क्या होता है? तेज स्पीड से पढ़ना, बार बार पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, तेजी से पढ़ो। इस सब में नेट पर ढूंढने में आप लोग केवल अपना समय नष्ट करते हैं, और बहुत से लोग इसी पे धंधा करते हैं, अपना काम चलाते हैं, केवल इसी पे करते हैं, क्योंकि आपको वो जानते हैं कि आता नहीं, आएगा नहीं जिंदगी में कभी भी। तो दुकान चलाने के लिए बहुत बढ़िया बात है। हाउ टू रीड पे ही मान लीजिए मैं आपको एक कोचिंग खोल लूँ और मैं कहूँ हाउ टू रीड सिखा रहा हूँ, तो मुझे भी मिल जाएंगे स्टूडेंट बहुत सारे। हाउ टू रीड निकलने कभी नहीं है। हाउ टू रीड क्या होता है इतना भी नहीं जानते, हाउ टू रीड क्या है। तो वही बात है, मैं सीधे सीधे मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि कम से कम अपने को पहचानो। अगर आपको ये भी नहीं आता कि हाउ टू रीड इन ए स्पीडी मैनर, अगर आप तेजी से किताब पढ़ नहीं सकते हैं, इसकी कोई टेक्निक थोड़ी है भाई। ये सब टेक्निक है, बेमतलब का छलावा है, दिखावा है, बेमतलब के ढोंग है, ये ढोंगी साइकोलॉजी है और कुछ नहीं है। मुझे जो कुछ पढ़ना है मैं फौरन पढ़ डालता हूँ, इतनी जल्दी पढ़ डालता हूँ, छोड़ छोड़ के पढ़ता हूँ, और तब भी मुझे सब समझ में आ जाता है। कोई समझ, भगवान ने कोई मुझे अलग से थोड़ी बुद्धि दे रखी, कोई मेरे न्यूरॉन्स कोई अलग से थोड़ी है। जब से पढ़ने लायक हुआ हूँ तब से पढ़ ही रहा हूँ कंटिन्यूसली, आज भी पढ़ रहा हूँ, 60 के ऊपर एज होगी तो भी पढ़ ही रहा हूँ। आप क्यों नहीं पढ़ सकते? यंग हो, इतना एड्रेनलिन भरा हुआ है शरीर में, इतनी ऊर्जा भरी हुई है, ऊपर से पूछते हो हाउ टू रीड। हाउ टू रीड क्या होता है? किसी से पूछा था कि जो हाउ टू रीड, बाइक चलाना नहीं सीखा हो किसी से? ये तो किसी से नहीं पूछा होगा। ये तो नहीं पूछा होगा किसी से पीछे लड़की को कैसे बिठाया जाता है और उसको जो बैलेंस कैसे बनाया जाता है, वो तो अपने आप आ गया होगा ना, उसके लिए तो नहीं पूछा होगा किसी से। हाउ टू रीड जरूर पूछोगे कि किताब कैसे पढ़े। वाह क्या कमाल की बात है। आप लोग भी कई बार जो है वास्तव में हद करते हैं जब ऐसे प्रश्न करते हैं कि हाउ टू रीड। तेजी से पढ़ो, पहले स्पीड कम होगी, बाद में बढ़ जाएगी। जब बाइक चलाना सीखते हो तो पहले उड़ाने लगते हो, उड़ाना तो आ ही जाता है, तो यहाँ भी उड़ाओ ना, उड़ाते क्यों नहीं आप? ये प्रश्न निरर्थक होते हैं एक्चुअली। इन्हीं प्रश्नों पर दुकानें चलती हैं। मैं ऐसी 50 दुकानें चला सकता हूँ जो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बाकायदा मैं खोल सकता हूँ, नेट पर पेड मटेरियल दे सकता हूँ कि कैसे क्या करें कि सीरीज, क्या करें कि ये हो जाए, क्या करें कि वो हो जाए। ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत अजीब हैं,
मुझे लगता है ये आपकी क्षमता है, आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जब आप साक्षर हैं, लिटरेट हैं, तो हाउ टू रीड क्या पूछना। नोट्स बनाना ठीक है भाई, आप पूछते हो नोट्स कैसे बनाए, लेकिन ये जायज़ इसलिए नहीं है क्वेश्चन क्योंकि अभी तक आपने कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन आपने ऐसे ही कर लिया। तो शिक्षा व्यवस्था का भला हो, लेकिन आईएएस पीसीएस में तो ऐसे नहीं होता। तो इसलिए आप पूछते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं। चलो मैंने बता दिया कि आप ऐसे बनाएं कि पहले पूरा थॉरोली पढ़ लीजिए, फिर उसको शॉर्ट करिए। शॉर्ट करना है, वो चीज़ें मत छोड़िए। अब आप कहिए मुझे तो कुछ भी नहीं पता है, तो सारा लिखो, फिर क्या करें, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जब आपको कुछ भी नहीं पता, आप इतने अज्ञानी हैं कि आपने अभी तक कुछ सुना ही नहीं है। तमाम लोग ऐसे होते हैं, आईएएस पीसीएस करने आते हैं, सिविक्स पता ही नहीं होती, विधायिका, विधान और विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, विधायक, विधेयक, कुछ नहीं पता होता। अब आपको कुछ भी नहीं पता तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी, जबकि आपने सब 8th तक पढ़ी हुई, 8वीं क्लास तक आपने सब पढ़ा हुआ है, लेकिन आप सब भूल गए। इसीलिए लोग आपको टहला देते हैं, कह देते हैं जाओ 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़ो, बेसिक्स क्लियर कर लो। बेसिक्स क्लियर करने वाला आईएएस नहीं बनता है। आईएएस बनने वाले को बेसिक्स क्लियर होते हैं पहले से, तो पहले क्लियर कर लिए हों तो ठीक है। अगर करने बैठोगे तो कितने साल बेसिक्स क्लियर करोगे, एक साल में 6 क्लास करोगे, एक क्लास में 7th करोगे। इसलिए मेरे स्टूडेंट 6 से 12 तक की एनसीईआरटी नहीं पढ़ते और आईएएस आईपीएस में खूब आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो बात यह है कि अगर ज़रूरत है तो 11-12 की 2-4 एनसीईआरटी पढ़ लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, बस और कुछ नहीं। नथिंग साइंस वाइंस की पढ़ने की जरूरत नहीं है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनकी पढ़ लेते हैं, काफ़ी हो जाता है। तो मेन बात यह है कि आप ये देखिए कि आपके अंदर स्पार्क पहले ढूंढिए। स्पार्क अगर है तो नोट्स आप अपने आप बना लेंगे डेफिनेटली। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि अपने आप बिना कोचिंग के आप सफल हो जाएंगे। तो नोट्स बनाना कोई बहुत बड़ी आफत थोड़ी, किताब रखो बगल में, फिर एक किताब से नोट्स बनाना सीखो, फिर उसके बाद दूसरी किताब और रख लो, वही चैप्टर निकालो। बहुत सारी चीज़ें कॉमन मिलेंगी, मत लिखो, कुछ नया मिले तो नोट्स में लिखते जाओ साथ साथ में। उसी वक्त ना लिखो तो बाद में ऐड कर लो। हर एक नोट्स बनाने के बाद में थोड़े से पन्ने छोड़ दो, नया कुछ होगा। मान लो आपने योजना आयोग के नोट्स बनाए थे, प्लानिंग कमीशन के, अब वो नीति आयोग बन गया उसकी जगह, तो अब नीति आयोग में जो कुछ पता हो वो आगे जोड़ दो। अगर जगह हो तो, जगह नहीं है तो वहाँ लिख दो कि रजिस्टर नंबर फलाने में, रजिस्टरों पे नंबर डालो नोट्स वालों में, हर रजिस्टर पे नंबर होना चाहिए कि रजिस्टर नंबर इतने में, पेज नंबर इतने पे ये मिलेगा। तो आप जाके वहाँ पे वो ढूंढ दो। एक मिसलेनियस रजिस्टर बना लो, एक अपडेटिंग रजिस्टर बना लो, प्लेन रजिस्टर पे लिखना सीखो। जो बड़े वाले जैसे क्लासमेट के रजिस्टर होते हैं बड़े वाले, बिना लाइन के रजिस्टरों पे लिखना सीखिए। हर रजिस्टर पे अपना नंबर डालिए, रजिस्टर का नंबर, जिससे कि आगे आपको आसानी हो जाए कि किस प्रकार से आप लिंक कर पाओगे। रजिस्टर के ऊपर मोटे पेन से साफ साफ लिख दो कि ये सोशलॉजी का रजिस्टर है, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, कि पॉलिटी का है, कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, किसका है, जिससे आंखें गड़ानी ना पड़े, निपोरनी ना पड़े आंखें अंदर कि ये किसका रजिस्टर है। ऊपर बड़ा बड़ा लिख दो, उनको लगा के सजा के रखो। सब्जेक्ट के रजिस्टर अलग और जीएस के अलग। जीएस में भी सब्जेक्ट वाइज अगर ज़्यादा हो गए हों तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग 50-60 पेज रोजाना लिख लेना चाहिए कम से कम। अगर आईएएस की तैयारी कर रहे हैं आप, 9 घंटे मैंने बताया पढ़ने के लिए, तो इतने तो हो जाने चाहिए। जब 50 पेज आप रोज़ लिखेंगे आखिर, तो सोचिए कितने नोट्स आपके बन जाएंगे, कितने रजिस्टर भर जाएंगे। तो उन्हें मैनेज करना पड़ेगा। एक रजिस्टरों की इंडेक्स भी होनी चाहिए, इस नंबर से इस नंबर तक ये इकोनॉमिक्स है, इस नंबर से इस नंबर तक ये ज़रूरी है, ये सब करना ज़रूरी है। नोट्स बनाने का मतलब है संक्षेप में लिखना, शॉर्ट में लिखना, नथिंग एल्स। कोई हवा नहीं है, बहुत बड़ा आफत नहीं है, बहुत बड़ा ड्रैगन नहीं है। संक्षेप में लिखना, शॉर्ट में लिखना, जो आपको समझ में आ जाए। आप किताब नहीं लिख रहे, चित्र बनाओ तो एग्जैक्टली ब्यूटीफाई करने के चक्कर में ना रहो कि खूबसूरत बनाएंगे, वो नहीं। चित्र बनाओ, ऐसा रफ बनाओ जो समझ में आ जाए, बस आपके लिए है, दैट्स ऑल, इतना ही है। ज्योग्राफी में कई बार चित्र बनाने पड़ जाते हैं, एग्जाम में नहीं, यहाँ बनाने पड़ जाते हैं। एग्जाम में बहुत आवश्यक हो तो बनाइए, मेंस में ना ज़रूरत हो तो मत बनाइए। लेकिन अगर बना रहे हैं तो रफ बनाएंगे तो भी नंबर मिलेंगे। आपका रफ आइडिया होना चाहिए। हिंदुस्तान बस लगना चाहिए कि हिंदुस्तान है, ये ना लगे म्यांमार है, इतना तो हो कम से कम। लेकिन अगर टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा बहुत है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ सिंपली इतना है कि आपकी समझ में आ जाए, कम से कम गुजरात की जगह गुजरात हो, ऐसा ना हो गुजरात गायब हो गया हो, तो ये कम से कम ना हो गया आपने गायब ही कर दी कोई चीज़, वो ना होना चाहिए। इतना तो बनाना आ जाना चाहिए। विश्व का मैप मैंने बनाना सीख लिया था 3-4 दिन के अंदर, बिल्कुल प्रॉपर, एक एक महाद्वीप, एक एक चीज़ें, सारी चीज़ें 2-3 दिन के अंदर प्रैक्टिस से मैंने सीख ली थी। आप भी सीख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा नहीं कि मैं कोई सुपर पावर था, कि मैं कोई सुपर ब्रेन पावर थी, इसलिए आप में भी वही पावर है, वही शक्ति है। केवल इतना मैं ध्यान देता था, आप नहीं दे रहे होगा तो जल्दी नहीं तैयार होगा। ध्यान दो, ध्यान दोगे तो हो जाएगा। मैं पचड़ों में नहीं था, सीधी बात, इधर उधर के पचड़ों में नहीं था। मुझे ये चिंता नहीं थी कि उसको छोड़ना है, इसको ये ब्रेकअप, ये ना मैं ब्रेकअप खेल रहा था, ना मैं जो हूँ प्रपोज खेल रहा था। शादी हो चुकी थी, निश्चिंता से आराम से तैयारी कर रहा था, बच्चे थे, पत्नी थी, और आराम से तैयारी कर रहा था, सबका सहयोग मिलता था।
अब आपके पास आपकी शादी नहीं हुई है और आपके पास ये सुविधाएं नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मम्मी पापा को बोलो, या जिसके साथ में जो भी चल रहा हो उससे बोलो कि शादी कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कम से कम निश्चिंत तो हो जाओगे, इधर उधर भटकोगे तो नहीं 10 जगह भटक रहे हो इधर उधर। निगाह भी रहती है कि फलाना उससे बात कर रहा था, ये कर रहा था, ये तो उससे बात कर रही थी, ये सब हो रहा है, टेंशन तो लिए बैठे हो खुद, है ना। फिर कहते हो मुझे याद नहीं होता। याद कहाँ से होगा? दिमाग में तो भरा हुआ है कि गर्लफ्रेंड उससे बात कर रही थी, वो पटाए ले रहा है, ये कर ले रहा है, वो कर ले रहा है। सबसे ज़्यादा तुम लोगों टेंशन यही है। मोस्ट ऑफ द पीपल यू आर सराउंडेड बाई दीज टेंशंस कि आज मेरी गर्लफ्रेंड ने उससे बात किया, आज उसने उसके बात किया, आज वो फ़ोन नहीं दिखा रही थी, फ़ोन हमेशा अपने से चिपकाए रहती है, कभी फ़ोन छोड़ती नहीं है, क्या चक्कर है, क्या कारण है, किसका मैसेज अचानक आ गया था, किसका कॉल आ गया था जो उसने मेरे सामने अटेंड नहीं किया। बस इन चक्करों में घिरे रहते हो, पढ़ाई तो होगी नहीं। तो अगर इन चक्करों में हो तो मैं फिर कहता हूँ यूपीएससी छोड़ दो, बेमतलब के समय नष्ट करो, कोई और करियर पकड़ लो, वो ज़्यादा अच्छा है। मैं फिर कहता हूँ यूपीएससी बिल्कुल तपस्या है, एकदम ऋषि मुनियों की तरह तपस्या है। वही लोग निकलते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि वो निकल रहे हैं ये सब करते हुए, फाइनली निकल नहीं रहे हैं। और वास्तव में वो लोग निकलते हैं जिनमें आपसी संबंधों में ट्रस्ट है, विश्वास है, भरोसा है, जीएफ बीएफ हैं भी उनके, तो एक दूसरे पर भरोसा करके चलते हैं। मैंने पहले वीडियोज़ में बताया है कि मैं ऐसे जोड़ों को जानता हूँ, मेरे क्लास में भी पढ़े हैं, दोनों निकले हैं, दोनों सक्सेसफुल हुए हैं। और जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे, इवन कोचिंग में रहते हुए, हमारे कोचिंग में रहते हुए उनका संबंध बना, पनपा, हमें पता भी नहीं चला, हवा भी नहीं लगने दी उन्होंने, और दोनों ही सेलेक्ट हो गए क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। ऐसे लोग भी होते हैं। तो सकारात्मक अगर आप हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग तो नकारात्मक होते हैं कि संबंधों में उलझे रहते हैं। इन्हीं संबंधों में उलझे उलझे उनकी ज़िंदगी कट जाती है, आईएएस पीसीएस रह जाता है, उम्र निकल जाती है, कार वहाँ गुजर गया, गुबार देखते रहे, बस ये होता है। कार वहाँ गुजर गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, वो भी हो गया, वो भी हो गया, सबकी बारातें आई, मेरी ना आई। तो ये वाली बात है। तो तुम्हारी नहीं आती, फिर तो ऐसी है, बारात आना ही है। ये उसी दर्द भरी कहानी है कि सबकी बारातें आई, किसी मूवी में था ना। तो वो वाली बात क्यों कर रहे हो? अगर तसल्ली से आईएएस पीसीएस करना है तो कर लो, उम्र नहीं घिस जाएगी कोई, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो नोट्स भी बनाना आ जाएगा। बस ये ध्यान रखिए, शॉर्टेस्ट बनाइए, आपको समझ में आने चाहिए। आप किसी के सामने प्रेजेंटेशन नहीं कर रहे, यू आर नॉट राइटिंग रिसर्च पेपर। आप इस तरह बनाइए। मैं ऐसे लिखता था जैसे रिसर्च पेपर, क्योंकि तभी मेरी प्रतिभा ये आ रही थी कि मुझे किताबें लिखना आगे जाके। मैंने लिखी भी 100 से ज़्यादा किताबें लिख ली मैंने, पब्लिश किताबें सारी, ये नहीं लिख के घर में रख ली हो, पब्लिश किताबें तमाम सारे स्टैंडर्ड पब्लिकेशन से। तो आपको किताबें नहीं लिखनी, आपको नौकरी करनी, मुझे तो करनी नहीं थी, तो मैं ये सब कर रहा था। ऐसे लिखिए नोट्स कि जो बस आपको समझ में आए, दैट्स ऑल, इतना काफ़ी है। दोहराइए उनको, रिवाइज करिए, रिवाइज करने टाइम फिर बना डालिए नोट्स, दोबारा बना डालिए। मेरे स्टूडेंट जुबैर आलम खान ने 2 महीने के अंदर 5 या 6 बार जो है लक्ष्मीकांत की बुक के नोट्स बना डाले, 2 मंथ के अंदर क्वालिफाई कर गया तुरंत ही, और कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पहले प्री में पेपर होता था, प्री में एक सब्जेक्ट होता था ऑप्शनल। तो उस लड़के ने पहली बार, ज्योग्राफी का स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसने पब्लिक एड पहली बार पढ़ा, पहली बार पढ़ के पहली बार में निकाल लिया। तो जब स्टूडेंट ने पूछा तो उसने कहा मैंने इतने नोट्स बनाए, उसने ला के दिखाए, टेबल पर रख दिए कि इतने नोट्स बनाए मैंने, अच्छी खासी ऊंचाई थी टेबल पे। तो अगर आप लिखते हैं, देखिए लिखना इसके जड़ में है, अगर आप लिखते हैं वही नोट्स हैं आपके। नोट्स में कोई सुरखाव के पर नहीं लगे। नोट्स को ये नहीं कि ग्लिटर लगा लगा के सजाए। मेरे यहाँ एक लड़की पढ़ती थी, वो ग्लिटर लगाती थी नोट्स में, फिर उस पर गोंद से चिपकाती थी, चारों ओर से पन्ने काट काट के चिपकाती थी, फिर ग्लिटर लगाती थी, फिर सुंदर सुंदर लिखती थी, गुलाबी पीले नीले रंग से। नॉनसेंस है ये सब, बिल्कुल। मैंने एक दिन डांट दिया, हमने कहा ये सब ब्यूटीफाई मत करो, इससे कोई सिलेक्शन नहीं होता। कायदे से लिखो, कायदे से नीली या काली इंक से लिखो, दैट्स ऑल। डोंट यूज रेड और ग्रीन इंक। आप जो इंक आपके लिए है वही लिखिए। तो ग्रीन होती है ऑडिट की, ऑडिटर्स की इंक होती है, और रेड होती है ऑफिसर्स की। जब ऑफिसर बन जाओ तो रेड से लिखना, ऑडिटर बनना हो अगर आपको तो ग्रीन से लिखना जाके। जनरली यही चलता है। अकाउंट्स की इंक जो होती है ग्रीन होती है। मैं ट्रेजरी ऑफिसर था, मैं ग्रीन इंक से करता था, जब एडमिनिस्ट्रेटर हो गया तो रेड से लिखता था। तो अभी आपके लिए 2 ही इंक हैं केवल, ब्लू और ब्लैक है, 2 ही इंक है, वही लिखिए, बहुत है अभी उसमें से। तो नोट्स बनाने के लिए कोई घबराने की बात नहीं है। यू कैन एंड यू विल। मैं लेकिन चेक नहीं कर पाऊंगा, अगर आप मुझे भेजेंगे व्हाट्सएप पर मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारे कारण हो चुके हैं, इसलिए मैं चेक नहीं कर पाऊंगा। तो सिंपली इतना है, आप बनाइए, बना के कॉन्फिडेंट रहिए, बनाइए। मुझसे यूट्यूब पर जो कुछ पूछेंगे मैं जवाब दूंगा, ठीक है ना। लेकिन मैं फोटो कोई भेजने की आवश्यकता नहीं है, और मैं चेक कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि आप ही लोगों में से बहुत से लोगों ने कई तरह से चीट किया है, कई तरह से गलत इन्फॉर्मेशन दी है, सो दैट। तो इसलिए मैं सब कुछ बताने को तैयार हूँ, बट आप कुछ बताने को तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, ये बात है ना। अब एक स्टूडेंट ने पूछा सर 3 बार मैं जो है इंटरव्यू में रह जाता हूँ। मैंने कहा कि अपनी पूरी फोटो भेजो और अपने क्वेश्चंस भेजो जो इंटरव्यू में पूछे गए, मैं आपको गाइड करूँगा मन से। मैंने तो लिख दिया, 5 दिन हो गए, उनका जवाब नहीं आया। तो एक्चुअली क्या है ना, देखिए ये है कि जो कहा जाता है कि क्या कहते हैं कि मुद्दई और गवाह वाली बात कही जाती है, तो वो वाली बात है कि यहाँ पर जो है गवाह चुस्त है और मुद्दई सुस्त है।
गवाह को जिसकी गवाही देने वो तो कोर्ट में पहुंच गया, लेकिन जिसकी गवाही देनी वो आया ही नहीं। तो ऐसे मत बनिए। तो सबका निष्कर्ष एक ही है, आप में ईश्वर ने अपार क्षमता दी है, आप सब कुछ कर सकते हैं, केवल आप पहचान नहीं रहे हैं। आप ये पहचान नहीं रहे, हर बात में आप डिपेंड करना चाहते हैं किसी पे। इंटरनेट क्या आ गया, आप ये सोचते हो कि आप सबसे डिपेंड करते हो। मैंने एक चीज़ एक बार कही आपसे कि बादल आसमान में बहुत होते हैं, सभी में पानी नहीं होता। पपीहे के लिए कहा गया, अगर पपीहा आप नहीं जानते, चातक, उसके लिए कहा गया है संस्कृत में कि हर बादल के आगे पानी मत मांगो, हर एक से मत मांगो कि मुझे दे दो। यार मांगते क्यों हो, अपना कुआं खोदो, पियो पानी ना, मांगते क्यों? चातक पपीहे से चोंच उठाए हर एक बादल से मांगता, पीहू पीहू पीहू, मतलब ये पानी दो पानी दो। बादल में पानी है ही नहीं। आप तो ऐसी ऐसी जगहों पे मांग रहे हैं जहां पर जिनके पास कुछ है ही नहीं। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मां ब्रूहि दीनम वचः रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। हे चातक आप सुनो ध्यान से कि हे मित्र आप ध्यान से सुनो कि यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो, जिस जिसको देखो उसके आगे मत मांगो। मम्भोधा बहवो ही संत गगने सर्वे पिनयता दिशा। बादल बहुत हैं गगन में, लेकिन सब एक जैसे नहीं है। इंटरनेट पे मैटर बहुत है, लेकिन सब एक सा नहीं है। यार अपनी क्षमता क्यों नहीं पहचानते? तुम खुद इतने पावरफुल हो, इतनी आत्मा तुम्हारी अपनी मजबूत है, एक ही जैसी आत्मा है सभी की, परम ब्रह्म सब में निवास कर रहा है। आपको भी भगवान ने बुद्धि दी है, आंखें दी हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जो भी दिया है सब दिया है। आप क्यों नहीं कर सकते? मैं जब गाड़ी चलाना सीख रहा था, कार चलाना, मुझे साइकिल भी नहीं आती चलानी, बाइक भी नहीं आती, स्कूटर भी नहीं आता, सीधे कार चलाना सीखा मैंने। तो मेरा ट्रेनर कह रहा था, एक दिन 1.5 महीना हो गया सीखते हुए, उसने कहा कि अब आप चलाओगे। तो हम घबरा गए, हमने कहा अरे हम कैसे चलाएंगे? उसने कहा पैर नहीं दिए क्या भगवान ने, हाथ नहीं दिए, डांट के कहा उसने, हाथ पैर नहीं दिए क्या? ब्रेक क्लच कौन दबाएगा? मैं दबाऊंगा। पहले वही दबाता था, डबल थे उसमें गाड़ी में, सिखाने वाली गाड़ी में जैसे डबल होते हैं। उसने कहा मैंने छोड़ दिए, आप ही को करना है सारा, जहाँ पे आपको सब पता है कब क्या करना है। भीड़ में छोड़ दिया उसने, रेलवे क्रॉसिंग के पास में। अब हम हक पका के एकदम घबरा के, और मेरे सारे हाथ पैर काम करने लगे, क्लच की जगह क्लच दबने लगा, ब्रेक की जगह ब्रेक, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज ओके। मैं अपनी शक्ति पहचान नहीं रहा था, मैं पहचान नहीं रहा था कि मैं कर सकता हूँ, दैट आई कैन डू। सिंपली उसने कहा और बैठ गया आंखें बंद करके, बोला मैं तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ, भिड़ा मत देना गाड़ी, नहीं मुझे मार दो। मुझे लगा कि एक की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। गाड़ी चला के आराम से घर ले आया। उस दिन का दिन है, ईश्वर कृपा, कोई समस्या नहीं। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, सब कुछ है। आप हर बात में दूसरों पर डिपेंड करते हैं। सर सिलेबस बता दीजिए, सर सिलेबस कहाँ मिलेगा, सर किताबें कहाँ मिलेंगी, सर फ्री किताबें कहाँ मिलेंगी, सर मेंस की तैयारी कैसे करें, सर फलाना कैसे करें। सर का जो ये सर है ना, तुम लोग वो खाने में बिलीव करते हो। अरे यार कुछ खुद भी करके देखो ना। IAS PCS जो होते हैं पैरासाइट्स नहीं होते हैं हर मामले में। नेट पे आप ढूंढने लगते हो दुनिया भर का, मुझसे पूछते हो तो मैं यही बताता हूँ, खुद क्यों नहीं ढूंढते? टाइप करना नहीं आता? गूगल में टाइप करना नहीं आता क्या? जब पूछते हो फ्री बुक्स कहाँ हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि यार खुद क्यों नहीं ढूंढते? सुनने में जरूर कठोर लगता है, सुनने में जरूर लगता है कि इतना भी नहीं बता सकते। हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, क्यों बताऊँ? नहीं बताता, इसलिए नहीं बता रहा। जब खुद ढूंढोगे ना तब आप इस लायक बनोगे कि IAS PCS बनो। और मैं बताऊँगा कभी नहीं बनोगे इस लायक, इसलिए मैं नहीं बताता। न बताने के पीछे एक ही रीज़न है खाली, बताने को क्या है, उसमें एक लिंक डाल दूँ, मैं बता दूँ। वायरस आ गया तो तुम मुझे कोसोगे, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता कि कितना तुम हमारे चीज़ों को सही समझते हो कि नहीं समझते हो। थोड़े से लोगों के अलावा मैं किसको जान रहा हूँ, इसलिए नहीं बताता। बात ये ना, खुद सर्च करोगे आपको अनुभव होगा, आप कुछ चीज़ों को डिलीट करोगे, कुछ चीज़ों को समझ जाओगे। जब मैं बता रहा था कि ये गलत है वो गलत है, तो बहुत लोग हर्ट हो रहे थे कि आप ओपनली कहते हैं कि ये गलत है वो गलत है, ये चोर है वो चोर है, फलाना धमाका ये है, वो ठग रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। आप जानो, आप खुद महसूस करिए, बाजार में जाइए, ठगे जाइए, अनुभव करिए, तब आपको फील होगा कि कौन ठग रहा है कौन नहीं ठग रहा है। आपको पता, मैं क्यों कहूँ मैं बदनाम हो रहा हूँ बिना मतलब? मुझे मिल क्या रहा है? इसमें क्या मिल रहा है मुझे, ये बताइए। झूठ बोलने वाला, गलत चीज़ें करने वाला 20-20 हज़ार लोग, 25-25 हज़ार लोग, 30,000 80 हज़ार तक लोग उसके वीडियोस देख रहे हैं। मेरे वीडियोस को 250 लोग देख रहे हैं। मुझे क्या मिल रहा है ये बताइए? मुझे कौन सी पब्लिसिटी मिल रही है? प्रश्न उठता है। तो मैं क्यों कहूँ? आप लोग ये चाहते हैं कि मैं आपको सारी चीज़ पकी पकाई दे दूँ, बने बनाए नोट्स दे दूँ, सब कुछ कर दूँ, वो तो नहीं होगा ना। नोट्स कैसे बनाए का जवाब यही है कि आपके पास सब कुछ है, बुद्धि है। और देखो एक बात है, ये कतई नहीं सोचो कि मेरे पास नहीं है, आपके पास है। यू आर नॉट यूजिंग। जैसे कि मैं अपने पैर यूज नहीं कर रहा था, ऐसे ही आप बुद्धि को यूज नहीं कर रहे हैं। सो यूज और इंटेलेक्ट यू हैव, यू विल डू, यू कैन डू।
आई विल नॉट गाइड यू इन दैट फील्ड जिसमें कि मैं चाहता हूं कि आप अपने आप आगे बढ़ें। जब अपने आप आगे बढ़ेंगे तब लोग ट्रैकिंग करते हैं, कोई ये थोड़ी करता पकड़ पकड़ के हाथ ट्रैकिंग करवाता है, जैसे बच्चों को उंगली पकड़ के। जो लोग जो है राफ्टिंग कर रहे हैं वो उन्हें कौन पकड़ के करवा रहा है? कोई नहीं करवा रहा। तमाम सारे लोग कर रहे हैं, अपने आप सीखते हैं लोग बाग, ये सब करते हैं। आप नहीं सीख सकते अपने आप, आपको कोचिंग का सहारा चाहिए, आपको किसी न किसी का सहारा चाहिए। मैं देखता हूँ नेट पे इतने गिगियाते हुए लोग, रिरियाते हुए लोग, भीख मांगते हुए लोग, बिल्कुल दूसरों से। मैं तो हर एक को जवाब देता हूँ, मुझे तरस आता है कभी कभी। तमाम मैं वीडियोस देखता हूँ बड़े महान महान लोगों के, जो वीडियोस देखता हूँ, नीचे सैकड़ों कमेंट्स होते हैं, लोग पूछते हैं सर ये बता दीजिए, सर ये बता दीजिए। कोई नहीं बताता, कोई जवाब नहीं देता, नथिंग। कुछ तो कर्म आप लोगों के ऐसे होते हैं कि लोग इसलिए नहीं जवाब देते कि ऐसी चीज़ें पूछते हैं जो नॉनसेंस होती हैं कभी कभी। लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे पूछते हैं, फिर भी कोई जवाब नहीं देता। बादल बहुत हैं, पानी नहीं है, ध्यान रखिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसलिए मैं आपको बताना सब चाहता हूँ, लेकिन इंटेलिजेंट प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। उन प्रश्नों को नहीं जो हाइजीनिक प्रश्न है, हाइजीनिक कहते हैं लो लेवल के। लो लेवल के क्वेश्चंस का क्या जवाब देना? आप लोगों के आज तक मुझे कोई इंटेलिजेंट प्रश्न नहीं मिले, इंटेलिजेंट प्रश्न नहीं मिले। जब मैं जवाब देता हूँ फिर भी वीडियोस बनाता हूँ, बिल्कुल आदत से मजबूर हूँ, लाचार हूँ, आपको जवाब दूंगा ही दूंगा, वो मजबूरी है, चाहे इरिटेट हूँ चाहे ना हूँ। लेकिन असलियत ये है कि आप लोगों को अभी तक प्रश्न पूछना नहीं आया, आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की, आप लोगों ने अभी तक किताबें नहीं खरीदी, आप लोगों ने अभी तक नोट्स नहीं बनाए, आप लोगों ने अभी तक डिवीज़न तो काय का करेंगे जब नोट्स ही नहीं बनाए, आपने सिलेबस तक नहीं पढ़ा। आप मेरे मानदंड पर खरे नहीं उतर रहे। जब मेरे मानदंड पर खरे नहीं उतर रहे तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? आपको और क्या बताऊंगा डिटेल में, ये सोचिए। तो पहले मेरे करीब आने के लिए मेरे नॉर्म्स पर खरे तो उतरिए, पहले वो तो करिए जो मैंने कहा है, इस BBNR जो मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, उसको ध्यान दीजिए। आज इस वीडियो में इतना है। नोट्स बनाना कोई कठिन नहीं है, बनाइए, जुट जाइए, बनाना शुरू कर दीजिए, किताबें लीजिए, बनाना शुरू करिए। यू कैन डू, यू विल डू, सर्टेनली।